देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लिए, यहाँ पर एग्जांपल लिए थे एरे का। तो एरे में क्या था, पॉइंटर जब लिए तो पॉइंटर लेने में क्या हुआ, पॉइंटर से आपका जो है एरे का स्टार्टिंग एड्रेस एलोकेट हो गया, बेस पॉइंटर अगर बोले उसको। तो यहाँ पर अगर हम 0301 सपोज की 1 लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या एड्रेस है। अब ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ये ऑफसेट है। तो अगर ऑफसेट डायरेक्ट आप एलोकेट कर रहे हैं, जैसे अभी एरे के केस में क्या था कि 1000 अगर आपका ऑफसेट है, तो 1000 एड्रेस किसका है, फर्स्ट एलिमेंट का है। लेकिन एरे में और बाकी 4 एलिमेंट भी है। तो आपका अगर एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आप एड्रेस को डायरेक्ट एलोकेट कर देते हैं, ठीक है ना, तो वहां वैल्यू 1 है, तो वैल्यू 1 कहां पर स्टोर है, ए में। लेकिन आप ए को स्टोर नहीं करके, ए को यूज नहीं करके आप क्या कर रहे हैं, ए का जो एड्रेस है उसको एलोकेट कर दे रहे हैं। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड्स ऑफसेट इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ एल यूज हो रहा है, एल का मतलब हुआ 8 बिट, अगर एएक्स यूज होता तो 16 बिट डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर जो 0301 है ये क्या एक्चुअली है, इस इंस्ट्रक्शन में ये 0301 एक्चुअली क्या है, तो दिस ऑफसेट है, एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस इफेक्टिव। जैसे फोर्थ प्लेस का एड्रेस आप निकाले 1008 हो गया, उसी तरह से अगर 1000 आपका बेस एड्रेस है तो दिस इंस्ट्रक्शन, जैसे अभी एरे लिए थे तो पी आपका जो है पॉइंटर था, और ये आपका ए जो है ये 1 को होल्ड कर रहा था, और ये 1000 जो है पॉइंटर आपका होल्ड कर रहा था, इसका एड्रेस 2000 था। इसका मतलब है कि ये 1000 को ही हम यहाँ पर प्लेस कर दिए। तो 1000 का डेटा क्या है, 1 है, तो 1 को ए से नहीं डिनोट किए, यानी कि मेमोरी वेरिएबल ए से नहीं डिनोट करके, पी से डिनोट नहीं करके, सीधे उसके डायरेक्ट एड्रेस को यूज कर लिए यहाँ पर। तो यहाँ 1000 यानी 0301 कोई आपका एड्रेस होगा, इफेक्टिव एड्रेस जिसको ऑफसेट बोलेंगे, जहां पर आपका डेटा है। तो ये 1000 से हम ये 1 पर पहुंच सकते हैं, 1000 से यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से फिर डेटा में पहुंच जाएंगे। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब हुआ कि व्हेनेवर द ऑपरेंड्स ऑफसेट इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, एड्रेस अगर आप दे देते हैं तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इस इंस्ट्रक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है, तो दिस इंस्ट्रक्शन adds the content of सर जहाँ इट सेल्फ लगा रहे हैं सर, वहाँ पे बाय द यूजर लगा सकते हैं ना। एक्चुअली इटसेल्फ हम इंस्ट्रक्शन ऑफसेट के लिए लिख रहे हैं, यूजर तो आपको इनपुट करेगा, यूजर तो उसमें डालेगा ही, यूजर तो उसका जो ऑफसेट है उसको एलोकेट करेगा ही। ऑफसेट इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन का मतलब कि इंस्ट्रक्शन में ही वो दिया रहेगा। यस सर। यूजर ही, इंस्ट्रक्शन तो यूजर और प्रोग्रामर ही लिखेगा ना, तो प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख रहे हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन और डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो इसलिए ऑफसेट जो है वो आपका इफेक्टिव एड्रेस ही डायरेक्टली एलोकेट हो जाएगा वहां पर, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग है। तो दिस इंस्ट्रक्शन एड्स द कंटेंट ऑफ द ऑफसेट address, you can write offset address 0301 to AL, यानी कि 8 बिट एक्यूमुलेटर रजिस्टर में वो ऐड कर देगा। द ऑपरेंड इज प्लेस्ड एट द गिवन ऑफसेट, ठीक है ना, ऑफसेट हमेशा लिख दीजिए 0301, ये आपका एड्रेस है, एट विद इन द गिवन डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट इसलिए डेटा सेगमेंट यहाँ पर रजिस्टर यूज होता है डीएस, डेटा सेगमेंट डीएस, क्योंकि जैसे अभी यहाँ एग्जांपल लिए कि पी आपका पॉइंटर है, ए आपका डेटा वेरिएबल है, ए में 1 को स्टोर किए हैं, इस ए का एक आपका डेटा एड्रेस है 1000 एज्यूम कर लिए स्टार्टिंग एड्रेस। तो ये 1000 जैसे ही p इक्वल टू ए, यानी p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए लिखेंगे तो आपका 1000 जो है वो p एज ए वैल्यू होल्ड करेगा, यानी कि पॉइंटर जो है वो एड्रेस होल्ड करता है, तो एड्रेस ऑफ दिस ए यानी स्टार्टिंग एड्रेस ये होल्ड करेगा। तो ये आपका डेटा सेगमेंट क्या है, इस 1000 में डेटा क्या है, 1 है, तो डेटा सेगमेंट से आपका 1 रिट्रीव होगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑफसेट। तो जैसे एरे में अगर 5 एलिमेंट है
तो जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एरे के ऊपर, तो हर पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पर यू हैव टू विजिट, तो यू ट्रैवर्स ईच एंड एवरी एलिमेंट टू फाइनलाइज द ऑब्जेक्टिव। जैसे आपको काउंटिंग प्रोसेस करना है, या सम अप करना है, सारे वैल्यू को सम करना है, या उसमें से इवन और आउट को काउंट करना है, नॉन जीरो को काउंट करना है, तो किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन करना है, तो यू हैव टू ट्रैवर्स और विजिट ईच एंड एवरी एलिमेंट at least one time, because without traversing you are not in a position to finalize the decision। कोई भी decision finalize करने के लिए आप वहां पर capable नहीं होंगे। now same thing यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो है ऑफसेट, इंस्ट्रक्शन में जो है ऑफसेट ऐसे लिखा जाए, यानी add 0301 एड्रेस, ठीक है ना, इसमें AL अगर ऐसा लिख दिया जाए, AX लिख लीजिए ताकि 16 बिट वाला ऑपरेशन हो जाए AX। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब AX में जो भी कंटेंट होगा वो आपका इस एड्रेस पर एलोकेट, यानी कि उस एड्रेस पर जो कंटेंट है उसके साथ ऐड अप हो जाएगा, यानी ऐड 0301 AX। तो फाइनली योर आपका जो डेटा अपडेट कहाँ होगा, किस एड्रेस पर अपडेट होगा, AX में होगा या 0301 में? 0301 में। हाँ, 0301 में, क्योंकि टू एड्रेस में आपका फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो डेस्टिनेशन का काम करता है, फाइनल आपका जो रिजल्ट है उसी में स्टोर होता है। तो AX में वट एवर कंटेंट्स अवेलेबल इन द AX दैट इज स्टोर्ड इन द ऑन द एड्रेस 0301, ठीक है ना। और कैसे स्टोर होगा, तो बाय एडिंग द कंटेंट ऑफ अवेलेबल एट 0301 विथ द कंटेंट अवेलेबल विथ एक्यूमुलेटर रजिस्टर AX में जो कंटेंट है वो आपका एडअप हो जाएगा 0301 एड्रेस पर जो कंटेंट है उसके साथ, रिजल्ट आपका उस एड्रेस पर ही अपडेट हो जाएगा, 0301 एड्रेस पर ही अपडेट हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर है। So this is the register direct addressing mode. Now next हम लोग जो डिस्कस करेंगे that is register indirect addressing mode। Why it is register indirect addressing mode? Anyone कोई बताएंगे? Register indirect addressing mode। सर इसलिए कि सर इसमें सर एड्रेस को नहीं हम लोग एड्रेस करेंगे, बाकी सर वेरिएबल को भेजेंगे सर एडअप होने के लिए। जैसे सर हम लिख सकते हैं ऐड A1 एंड AX, या फिर ऐड AX। हाँ, तो यहाँ पर ये रजिस्टर नहीं, मेमोरी का कंसेप्ट यहाँ इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पर भी निकालना होगा, लेकिन अब इफेक्टिव एड्रेस जो ब्रैकेट में हम लोग मेंशन कर रहे हैं, अब आपका इफेक्टिव एड्रेस में डायरेक्ट आप एड्रेस नहीं भेजेंगे, आपका एड्रेस जो है किसी रजिस्टर के थ्रू जाएगा। यानी कि अगर किसी रजिस्टर में आपका कोई भी वैल्यू है तो वो रजिस्टर को आप नोटिफाई करेंगे, क्योंकि रजिस्टर इनडायरेक्ट है तो रजिस्टर को ही नोटिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ इफेक्टिव एड्रेस अगेन यूज हो रहा है, तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, तो इफेक्टिव एड्रेस यूज हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव एड्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, रजिस्टर है। वो आपका यूजर जो प्रोग्रामर वो तय करेगा कि कौन सा जनरल पर्पस रजिस्टर इफेक्टिव एड्रेस के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। तो विद इन ब्रैकेट वी प्लेस द रजिस्टर नेम इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग, यानी एड्रेस को नहीं भेजकर हम स्पेसिफिक रजिस्टर को वहां प्लेस कर देंगे। तो अब वो रजिस्टर हमारा क्या हो सकता है, वो रजिस्टर हमारा जो एड्रेसिंग एलिमेंट है हम लोग डिस्कस किए उसमें से कोई एक होगा, तो वो रजिस्टर या तो बेस हो सकता है या इंडेक्स होगा। तो अगर बेस होगा तो BX या BP होगा 8086 के केस में, अगर इंडेक्स होगा तो SI और DI होगा। इसका मतलब है कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में जो हमारा रजिस्टर होगा वो कौन हो सकता है, BX, BP, SI और DI, इसमें से कोई भी रजिस्टर का हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर यू कैन राइट द ऑपरेंड्स, in this mode of addressing the operands offset is, the operand offset is placed in, क्या होगा, any
one of the registers, any one of the registers, that is BX, BP, SI और DI, ठीक है ना, as specified in the instruction. इसका मतलब है कि अगर आपका इफेक्टिव एड्रेस में ये 4 रजिस्टर में से कोई रजिस्टर का यूज किया, जैसे इफ यू आर राइटिंग मूव AX और इफेक्टिव एड्रेस को ब्रैकेट में दिखाएंगे BX। अब यहाँ क्या है कि इन दिस केस वी आर डायरेक्टली एलोकेटिंग द एड्रेस। अब यहाँ एड्रेस डायरेक्ट एलोकेट कर दिए जिस एड्रेस पर आपका डेटा है। इस केस में क्या हो रहा है कि वी आर नॉट एलोकेटिंग द एड्रेस, वी आर एलोकेटिंग द ऑपरेंड, ठीक है ना। तो ऑपरेंड्स ऑफसेट, ऑपरेंड्स ऑफसेट जो है वो प्लेस कर दिए, यानी BX को यूज कर दिए। अब यहाँ पर क्या है, BX यूज हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अगर जनरलाइज सिंटेक्स अगर देखा जाए तो ये सिंटेक्स क्या होगा इसका, OP कोड फील्ड आप जो लिखेंगे, यानी OP कोड फील्ड के साथ आपका जो है कोई भी रजिस्टर नेमिंग कन्वेंशन यूज होगा, यानी रजिस्टर and then register any register of 8086 and then comma offset may be your BX, BP और SI और DI। अब ये चारों में से कोई भी होगा। अब इसमें से हम लोग एक इस्तेमाल यहाँ कर लिए BX। You can also use in this write in this manner like move AX, ठीक है ना, यहाँ पर यूज कर लिया BP। तो इन प्लेस ऑफ BX वी आर यूजिंग BP। यू कैन ऑल्सो यूज इन दिस मैनर मूव AX SI, यानी कि SI भी यूज कर सकते हैं एज ए सोर्स इंडेक्स। मूव AX DI, तो दैट मीन्स कि योर ऑफसेट इज वन ऑफ द रजिस्टर ऑफ Intel 8086 that is BX, BP, SI और DI। तो इस केस में BX को यूज किए, इस केस में BP को यूज किए, इस केस में SI को यूज किए, इस केस में DI को यूज किए। इसका मतलब जो जनरलाइज सिंटेक्स होगा हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का, उसमें OP कोड फील्ड के बाद कोई भी एनी रजिस्टर 8086 का लेंगे, 16 बिट भी ले सकते हैं, 8 बिट भी लेंगे, अब जैसा लेंगे उसके हिसाब से एलोकेट होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो BX, BP, SI और DI है ये सब 16 बिट है। तो हम रजिस्टर सेट जो 8086 का लेंगे वो 16 बिट ही लेंगे, लाइक AX, BX, CX, DX, ये वही लेंगे। तो अब यहाँ पर BX, BP, SI, DI इसमें से कोई भी अगर हम एज ए ऑफसेट एड्रेस यूज करेंगे इफेक्टिव एड्रेस सेक्शन में, तो ये हमारा क्या होगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आपको समझना यही है कि विद इन ब्रैकेट हम कौन सा रजिस्टर यूज कर रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट जो हमारा है चौथा था सर, अटेंडेंस हो गया। हाँ, पहले सेशन का हो गया। ये इसको डिलीट करो जी। यार कौन कर रहा है ये? देखिए नेक्स्ट हम लोग सर फिर से हम ले लेते हैं सब फोटो। ले लीजिए। ओके सर। उसमें डिफरेंशिएट कर दीजिएगा क्योंकि दोनों लोग हैं। पहले वाला भी अटेंडेंस है, वो दोनों मैच कर लीजिएगा जो दोनों सेशन में होंगे। ओके सर, भेज दीजिएगा सर। तो बेस एड्रेसिंग मोड नेक्स्ट जो हमारा है बेस एड्रेसिंग मोड। अब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली रजिस्टर इनडायरेक्ट अगर समझ में आ गया तो ये बेस एड्रेसिंग मोड आपको भी समझ में आ जाएगा। अब जब रजिस्टर एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम लोग डायरेक्टली ये चारों में से कोई भी यूज कर रहे थे, लेकिन अगर आप बेस रजिस्टर एड्रेसिंग यानी बेस एड्रेसिंग मोड बात करेंगे
तो केवल ये दो रजिस्टर यूज होगा, BX और BP। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे तो उसमें SI या DI केवल यूज होगा इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए। स्वाति तुम्हारे ही तरफ इसको डिलीट करो एनोटेशन। तो बेस्ड एड्रेसिंग मोड, अब बेस एड्रेसिंग मोड में क्या है कि आपका जो ऑफसेट है वो केवल बेस रजिस्टर होगा, यानी बेस रजिस्टर में BX या BP होगा। तो अगर BX या BP को यूज करेंगे तो उस केस में आपका जो मोड ऑफ एड्रेसिंग होगा वो बेस्ड एड्रेसिंग मोड होगा। दो बार बेस्ड लिखा गया है। तो इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग आप क्या बोलेंगे कि द ऑपरेंड्स offset is the sum of the contents या sum of an 8-bit or 16-bit displacement and the, इसके साथ सम अप होगा and the contents of, जो एरे के केस में हम लोग करते थे, contents of the base register that is BX और BP, ठीक है ना। तो यहाँ BX क्या है, BX is used, बताइए BX is used as a base register and BP is used as a बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर। सर यहाँ पे BL का भी यूज कर सकते हैं। सब BL का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, BX नहीं, BL का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हमेशा 16 बिट ही ऑपरेशन होगा। BL आपका जो है वो डिस्प्लेसमेंट 8 बिट डिस्प्लेसमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन BX या BP ही यूज होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में 8 बिट दिखा सकते हैं, जैसे BX प्लस 8 दिखा सकते हैं, BX प्लस 16 दिखा सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में वहां पर 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन रजिस्टर BX या BP ही होगा। तो अब बेस रजिस्टर जो आपका है, ये बेस पॉइंटर हो गया। बेस रजिस्टर जो है आपका BX, यहाँ BX यानी बेस रजिस्टर जो है किस सेगमेंट के लिए यूज होता है, BX इज used for data segment, that is DS, and BP is used for back segment, ठीक है ना। क्योंकि पॉइंटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, स्टैक से डेटा को, स्टैक में से डेटा को रिट्रीव करने के लिए। तो जैसे स्टैक पॉइंटर से स्टैक मेमोरी से डेटा रिट्रीव होता है, तो बेस पॉइंटर से आपका स्टैक सेगमेंट में डेटा इंट्रोड्यूस होता है। तो स्टैक सेगमेंट का डेटा को हम बेस पॉइंटर से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर सिंटेक्स क्या हो जाएगा इफेक्टिव एड्रेस का, सिंटेक्स फॉर इफेक्टिव एड्रेस EA इज इक्वल टू, इफेक्टिव एड्रेस कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर अभी इफेक्टिव एड्रेस जो हम लोग लिख रहे थे वो इफेक्टिव एड्रेस ही लिख रहे थे। तो ये आपका क्या है, दिस इज द इफेक्टिव एड्रेस। तो यहाँ पर ओपी कोड फील्ड नहीं, यहाँ नहीं, ये तो पूरा सिंटेक्स लिख दिया, दिस वन इज द इफेक्टिव एड्रेस। तो पूरा आपका स्टेटमेंट का है, यहाँ पर ये आपका इफेक्टिव एड्रेस है जिसको आप ब्रैकेट के अंदर रखे हैं, और यहाँ पर आपका ये इफेक्टिव एड्रेस है, यानी इफेक्टिव एड्रेस ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद इन ब्रैकेट साइन। तो यहाँ इफेक्टिव एड्रेस के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, EA इक्वल टू EA और यू कैन से ऑफसेट एड्रेस, बताइए EA इक्वल टू
सब एग्जांपल लेंगे, bx और बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इसमें 8 बिट का कोई डेटा ऐड होगा या 16 बिट का डेटा ऐड होगा bx या bp में। जैसे इंटीजर के केस में कितना ऐड होता था, 2 बाइट होता था ना, सर 2 बिट। 2 बिट नहीं 2 बाइट। 1000 के बाद 1002 होता था। यस यस सर 2 बाइट्स। हाँ, तो वही यहाँ 8 बिट और 16 बिट यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस के लिए जैसे वहां यूज कर रहे थे, वहां यूज कर रहे थे बेस एड्रेस में आपका वर्ड लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर क्या है कि वहां जैसे इंटीजर होता था 2 से मल्टीप्लाई करते थे लोकेशन में, अगर करेक्टर होता था तो 1 से करते थे, फ्लोट है तो 4 से करेंगे, लॉन्ग है तो 4 से करेंगे, डबल है तो 8 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो वही है यहाँ 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ 8 बिट का डेटा या 16 बिट का, तो bx प्लस 8, bx प्लस 16, bx प्लस 12, यानी कि 8 बिट का डेटा आपका जितना भी एलोकेट हो सकता है वो उस पॉइंटर में यूज होगा एड्रेसिंग जनरेट करने के लिए। जैसे 1000 बेस एड्रेस था तो दूसरे वाले एड्रेस का क्या होगा, दूसरे वाले लोकेशन पर जो वैल्यू उसका एड्रेस क्या होगा, अगर इंटीजर डेटा होल्ड करता है तो 1002। यानी कि बेस एड्रेस में 2 ऐड कर दिए और तीसरे वाले को क्या करेंगे फिर 1000 प्लस 2 इंटू सर 3, 2। 2 इंटू 3। हाँ तो वही कर सकते हैं, 1002 में फिर प्लस 2 करिए तो तीसरे प्लेस का वैल्यू निकल जाएगा, फिर चौथे प्लेस का वैल्यू निकालने के लिए थर्ड प्लेस का फिर उसमें फिर 2 ऐड कर दीजिए तो 1006 हो जाएगा। वही चीज यहाँ यस पर सर। फॉर बीपी प्लस 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यही इफेक्टिव एड्रेस आपका किसी इंस्ट्रक्शन में जब यूज होगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आपका हो गया इफेक्टिव एड्रेस का फॉर्मेट। और एग्जांपल जैसे अगर हम लिख रहे हैं मूव AL BX प्लस 05, ठीक है, तो bx प्लस 05 का मतलब हुआ कि इसमें 8 बिट डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है, ठीक है ना, 8 बिट डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है और 16 बिट डेटा जब यूज करेंगे तो 16 बिट डिस्प्लेसमेंट यूज होगा। तो ये जैसे bx प्लस 05 यहाँ लिखा गया, ये ठीक उसी तरह से है जैसे वहां पर बेस एड्रेस में आप 2 ऐड कर दिए, 3 ऐड कर दिए, यानी कि 1000 से डायरेक्टली ऐसे नहीं ऐड करते हैं। 1000 अगर फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस है तो दूसरे का 1002 हो जाएगा अगर इंटीजर होल्ड कर रहा है, तीसरा 1004 हो जाएगा, 1006, इस तरह से 2 बाइट आप सबका बढ़ाते चले जाते हैं। तो वो 2 बाइट जो बढ़ा रहे हैं वो दैट इज द इफेक्टिव एड्रेस। तो यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस के लिए हम अगर बेस रजिस्टर यूज करेंगे, बेस रजिस्टर या बेस पॉइंटर, और साथ में 8 बिट या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेस एड्रेसिंग मोड। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट अब आपको इंडेक्स समझ में आ जाएगा। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में जैसे यहाँ BX और BP है, तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में आपका SI और DI, अगर SI और DI को अगर आप यूज कर रहे हैं इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए, तो अगर SI और DI के साथ आपका 16 बिट या 8 बिट डिस्प्लेसमेंट होगा, सेम थिंग जो वहां लिखे थे, अब यहाँ पर ऑफसेट एड्रेस में आपका इंडेक्स रजिस्टर कंटेंट्स जो है वो ऐड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर के केस में क्या लिखेंगे, कौन बताएंगे? इंडेक्स एड्रेसिंग में, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या लिखेंगे? स्वाति कुमारी बताइए, ये आप लिखना चाह रहे हैं कुछ लगता है, बताइए। यहाँ पर द ऑपरेंड्स, बताइए ऑपरेंड्स क्या होगा? द ऑपरेंड्स ऑफसेट इज द सम ऑफ कंटेंट्स, किसका किसका सम ऑफ होगा? सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एन इंडेक्स
इंडेक्स रजिस्टर दैट इज, बेस रजिस्टर हाँ, SI और DI, SI और DI DI होगा, ठीक है ना। एंड 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि EA इज इक्वल टू व्हाट, in this case effective address is equal to SI or DI plus 8 bit और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया इफेक्टिव एड्रेस निकालने का इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हम इंडेक्स, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स में से कोई भी इंडेक्सिंग यूज करेंगे। तो अगर हम एग्जांपल देखें इसका, तो अगर इफ यू राइट मूव AX SI plus 05, so this is what, this is the example of 8 bit displacement, 16 bit displacement। सर हाँ 05 वैल्यू है ना, हाँ सेफ वैल्यू, एड्रेस है। हाँ वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू ये है। किस चीज का वैल्यू है सर? जैसे आप 2 बाइट बढ़ाते हैं ना वहां पर, आप जैसे 1000 यस में सर। यस सर। जोड़ते हैं, 1000 में 1 जोड़ते हैं करेक्टर के लिए, फ्लोट के लिए 4 जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो जो 4 जोड़ते हैं, डबल के लिए 8 जोड़ते हैं, तो वो जो आप एडिशन कर रहे हैं वो एक्चुअली आपका एडिशन हो रहा है। अब यहाँ सोर्स इंडेक्स में जो ये प्लस 05 किया गया, तो इंडेक्स को भी आप वहाँ ऐड करते हैं ना, जो काउंटर वेरिएबल लेते हैं। तो काउंटर वेरिएबल का यूज क्या है, काउंटर वेरिएबल में लिखते हैं फॉर i इक्वल टू 1 to 10, स्टेप 1 नहीं भी लिखते हैं तब भी एक ही इंक्रीमेंट होता है। सर यदि सर इसको नॉर्मली लिखना पड़ेगा तो पहले सर SI, पहले सर एडिशन करना पड़ेगा SI प्लस 05 को, हाँ हाँ उसके बाद से मूव करना पड़ेगा AXSI। वही करते हैं ना। तो ये चीज हम बताए थे उसमें, जब रजिस्टर से डिस्कस किए थे तो वहां पर बताए थे कि अगर आपका बेस एड्रेस होगा, बेस एड्रेस से पॉइंटर बताए थे ना, कि अगर P+1 लिखेंगे तो क्या होगा, P+2 लिखेंगे तो क्या होगा, P+3 लिखेंगे तो क्या होगा, P+4 लिखेंगे तो क्या होगा, अगर P आपका पॉइंटर है तो यहाँ पर अगर A एक वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू है, 1000 एड्रेस है, और P आपका एक वेरिएबल है 1000 स्टोर है, तो अब ये एरे का 0th पोजीशन का वैल्यू यहाँ पर 10 है। इसके बाद आपका एरे में 5 लोकेशन पर वैल्यू है, यानी 4 लोकेशन और वैल्यू है। यहाँ का एड्रेस तो P में आ गया, तो P किसका एड्रेस रखे हुए है, एड्रेस ऑफ A0 +1 किसका एड्रेस रखेगा, एड्रेस ऑफ A1, A1 का, P+2 किसका एड्रेस रखेगा, एड्रेस ऑफ A2 का, A2, A2, A3, A4, एड्रेस ऑफ A3, एड्रेस ऑफ A4। इस तरह से एक एक करके एड्रेस पड़ेगा। इसका मतलब कि पहला जो पॉइंटर है वो फर्स्ट लोकेशन के एड्रेस को रखा, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एड्रेस आपका कैसे जनरेट हुआ, वो डिपेंड किया कि अगर आपका इंटीजर साइज 5 का है, तो इंटीजर का साइज आपका 2 बाइट होता है। तो ये जो आपका है एलोकेशन, सपोज करो कि अगर ये 1000 एड्रेस है P का यहाँ पर, तो नेक्स्ट आपका एड्रेस क्या हो जाएगा, 1000 to 1000। सर वो सर 2 बाइट तो सर 8086 के लिए डायरेक्ट नहीं है ना सर? 2 बाइट नहीं है, तो वहां पर तो जो डेटा आप लेंगे उसके लिए है, वो तो आपको जिस सेक्शन जो इंडेक्सिंग में जो डेटा यूज करना है, ये तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं ना, जब एक्चुअल डेटा इंस्ट्रक्शन बेसिस पर आपका चेंज होगा। सर एक यहाँ पे सर फॉर्मली सर एक ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें सर ओनली और टू अभी आप एग्जांपल देंगे, प्रोसेसर के लिए हो। सेट ही एक एग्जांपल इंटेल 8086 का इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्राम लिख कर देखेंगे हम लोग। पहले ये चीज क्लियर समझिए कि एसआई और डीआई और 8 बिट डिस्प्लेसमेंट सिस्टम ये आपका रिस्पांसिबल है इफेक्टिव एड्रेस के लिए। तो एक बार एड्रेसिंग मोड कंप्लीट कर लेंगे तो फिर एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तब उस समय आपको समझ आएगा कि ये चीज हम लोग एसआई डीआई क्यों लिख रहे हैं। जैसे अभी बेस एड्रेस हम एरे के केस में यूज किए, ठीक है ना, तो वहां पर वो चीज क्लियर हो जाएगा, उसको भी क्लियर करेंगे। लेकिन पहले इसको इस टॉपिक ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट आपका क्या है,
नेक्स्ट इज इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के बाद अब यहाँ पर क्या है सातवां फिफ्थ सर, फोर्थ तो इसको हटाइए, इसको अपने सिस्टम से हटाइए। सर नहीं हट रहा है। नहीं हट रहा है, जब लिखने का कुछ हो तो बताइए, हम आप इधर से परमिशन दे देंगे। परमिशन नहीं ऑलरेडी सर, लिखने का नहीं था, स्क्रीन चेंज कर रहे हैं सर, उसी में हो गया, फ्रीज हो गया था दम। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है, ऑब्सेशन तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट जो आपका है बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। यहाँ जो हम लोग सेपरेटली किए, बेस को अलग कर दिए, इंडेक्स को अलग कर दिए। बेस इंडेक्स में क्या है, बेस और इंडेक्स दोनों यूज होगा, यानी कि यहाँ पर जो कंटेंट्स होगा, ऑपरेंड्स जो आपका होगा, उसमें द ऑपरेंड्स ऑफसेट इज द सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ बेस रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर बट विदाउट डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो या तो bx bp, bx होगा तो bx यूज करेंगे, और si या di, यानी bx प्लस si, ठीक है ना, bp प्लस di, इस तरह से हम यूज करेंगे। तो बेस इंडेक्स एज पर द नेम इज कंसर्न, यहाँ पर क्या होगा, द ऑपरेंड्स ऑफसेट is the sum of the contents of a base register, that is बेस रजिस्टर में दो रजिस्टर हम लोग यूज करेंगे, that is bx और bp, एंड इंडेक्स रजिस्टर that is si और di, ठीक है ना। तो इस केस में आपका ea क्या हो जाएगा, ea इज इक्वल टू दैट इज ऑफसेट एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस इज इक्वल टू bx और bp प्लस si और DI। तो ये bx और bp में से कोई एक हो सकता है, si और di में से कोई एक हो सकता है। तो सिंपली अगर हम कोई एग्जांपल लें, अगर सपोज ऐड ax, तो ऐड ax bx प्लस si, अब bx प्लस si हो गया, दैट मीन्स एक बेस रजिस्टर, एक सोर्स इंडेक्स रजिस्टर यहाँ पर यूज हुआ इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए। सिमिलरली यू कैन राइट मूव cx इज इक्वल टू bx प्लस si, ठीक है ना। सेम थिंग आप bp और si के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस, ये जो आपका सेक्शन है, दिस इज द इफेक्टिव एड्रेस, दैट इज द ऑफसेट। इफेक्टिव एड्रेस नंबर को जब खोला तो ही दिखा रहा है। Now the last one we have to discuss, that one is bit number, that is based indexed। हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से एक बार रिव्यू कर देंगे, एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको, जस्ट शेयर द कंटेंट। बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट। अभी विथ डिस्प्लेसमेंट करने से क्या हुआ कि बेस इंडेक्स तो दोनों यूज होगा, लेकिन 8 बिट और 16 बिट भी अब ऐड हो गया, यानी बेस इंडेक्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो गया ऐड। तो इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग, है ना, द ऑफसेट, द ऑपरेंड्स ऑफसेट क्या होगा, ऑपरेंड्स ऑफसेट It's sum of the base। इज गिवन बाय, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि अब आपको समझ में आ गया, पूरा डिटेल उतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द ऑपरेंड्स ऑफ ऑफसेट इज गिवन बाय, कैसे गिवन होगा, ea इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखेंगे, bx और प्लस bp और प्लस प्लस
SI और DI SI और DI प्लस 8 बिट और प्लस 8 बिट 16 और बिट 16 बिट 8 bit डिस्प्ले। 16 बिट। तो इस पूरे को आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज BX और BX BP और BP प्लस प्लस SI और DI DI प्लस 8 बिट और 16 बिट, है ना। तो अब इसमें से जिसको इसको सेलेक्ट करेंगे वो फाइनली आपका होगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू राइट इन दिस मैनर, मूव AX and we use BX plus suppose SI plus 05. So this is what, this is the base address, base index addressing mode with a displacement of 8 bit. 8 bit displacement is there. You can do the same for 16 bit also. So this is the whole about the addressing modes of Intel 8086. So in all cases, we have to check out the effective address at the moment whenever we are going to use a specific addressing modes of Intel 8086. You just go through the contents in next class. If you have any doubts, then you just ओके सर, ओके सर।